अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मुबस्मिलन व मुहम्दिलन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा, अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व ख़ातमन नबिय्यीन अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातिमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। रवाहुल इमामुल हुम्मामुल बज़्ज़ार फ़ी मुस्नदिही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या इलाही आज तो सिद्दीक सा ईमान दे, या इलाही आज तो सिद्दीक सा ईमान दे, आंख दे और उसवे फारूक की पहचान दे, कर मुबर्रा ऐब से और इफ़्फ़त उस्मान दे, कर मुबर्रा ऐब से और इफ़्फ़त उस्मान दे, फ़क्र दे कर्रार का और हैदरी औसान दे। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अल-फतह ग्राउंड फैसलाबाद के गयूरो आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के ज़ेरे एहतमाम सालाना ख़त्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ लाने वाले अक़ीदे ख़त्म नबुव्वत के सरफ़रोशान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आफ़ियत के साथ आज के दिन में तकरीबन 5000 किलोमीटर का फ़िज़ाई सफ़र करा के बर वक्त आपकी खिदमत में पहुंचा दिया है। मेरे दोस्तों, 22 अगस्त 2024 को जो कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, इस वक्त वो 23 अगस्त 2024 में बदल चुकी है। मैं चंद मुख्तसर बातें आपकी खिदमत में करने लगा हूँ। मुझे इस बात का वाकई एहसास है कि रात का काफ़ी हिस्सा बीत चुका है, लेकिन अगर आपने मेरी आंखों में आंखें डाली, नौजवान आंखों के साथ, चमकते चेहरों के साथ आई कांटेक्ट में रहे, तो इंशाअल्लाह हमारा वक्त कीमती बनेगा। मेरे साथियों, 22 अगस्त 2024 वो मुकद्दस दिन है जिसको जितना मैं मुकद्दस कहूँ उतना कम है। 7 सितंबर 1974 मेरे इन बुजुर्गान ने देखा था जब मुफक्किर इस्लाम, कायद मिल्लत इस्लामिया हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद नव्वरल्लाहु मरक़दहू बतौर कायद हिज़्ब इख्तिलाफ उम्मत मुस्लिमा की रहबरी करते हुए कौमी असम्बली में मौजूद थे और मिर्जा कादियानी की ज़ुर्रियत पर तमाचा रसीद हुआ था। कादियानी जलील और खव्वार हो के ये मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुआ था। हाँ, मैंने 1984 के सदारती ऑर्डिनेंस का जमाना भी नहीं देखा, मेरे इन बुजुर्गों ने देखा है। हम अकाबिर से सुना करते थे, दलाइल के बादशाहों ने कौमी असम्बली के अंदर भी, सदारती ऑर्डिनेंस में भी हमारे हजरत ख्वाजा खान मोहम्मद रहमहुल्लाह की क़ियादत में इन सब ने मनवाया था। हुकूमती सतह पर इस्लामी कानून को पास किया गया था कि कादियानी या तो कलमा पढ़े, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का हकीकी तौक़ अपने गले में डाले, फिर उसके बाद वो खुद को मुसलमान भी कह सकता है। अगर ये बात नहीं करेगा, उसे मुसलमान कहने के इख्तियार नहीं है, अपनी इबादत गाह को मस्जिद कहने के इख्तियार नहीं है, कलमे की दावत नहीं दे सकता, कुर्बानी नहीं कर सकता, आज़ान नहीं दे सकता, क्योंकि कुत्ते का गोश्त बकरे के नाम पे नहीं बेचा जाता, क्योंकि खिंजीर का गोश्त गाय के नाम पे नहीं बेचा जाता। ये हम सुना करते थे, हमारे मुताले में था, हमारी स्टडी में था, पर हमने वो वक्त नहीं देखा। आज जब मैं सऊदीया से चला, 22 अगस्त की तारीख सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी थी, जहां तमाम मकातब फिक्र मौजूद थे, जहां पर तमाम मजहबी जमातों के नुमाइंदगान मौजूद थे, जहां पर हिज़्ब इख्तिलाफ की क़ियादत मौजूद थी, हिज़्ब इक़्तिदार की क़ियादत हमारे अटॉर्नी जनरल कर रहे थे। वही मुफ्ती महमूद
महमूद का फर्जंद, वही शेखुल हिंद का वारिस, वहीं पर हजरत अनवर शाह कश्मीरी का जानशीन, पैगंबर की सियासत इस्लामिया का वारिस, आपके और मेरे कायद मौलाना फजलुर रहमान भी जिंदगी में पहली बार खत्म नबुव्वत के मुहाफिज बन के, खत्म नबुव्वत के वकील बन के, आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकीदे खत्म नबुव्वत के एक फोर्स वाले फौजी बन के रोस्टम पे मौजूद थे। और वक्त के चीफ जस्टिस की जिसकी गर्राबाजी को, जिसके तकब्बुर आसमानों को छू चुका था, 6 फरवरी 2024 को वो कुरान करीम की 2 गलत आयात तौर पे कोट कर चुका था। फिर उसके बाद उसने ज़र्रे सानी में भी अपीलें मंजूर तो की, पर फैसले में डंडी मारी थी। कादियानियों को राह देने की हर मुमकिन कोशिश की थी। ये रसूलुल्लाह के वारिस थे। उसके सामने खड़े होके कहा, जनाब चीफ जस्टिस साहब, तुम इन्हें रिलीफ देने के चक्कर में हो और कहते हो कि कादियानियों का दावा है, हमें गैर मुस्लिम क्यों कहा गया है? क्या आपको पता नहीं है इनके बड़े मिर्जा कादियानी ने कहा है, कुल्लु मुस्लिमी युसद्दिकुनी व यक़बलु दावती इल्ला सुर्रियतल बगाया। वो बेईमान कहता है, मिर्जा कादियानी कहता है कि जो बंदा मुझे नबी माने उसकी माँ ने हलाल किया था, वरना उसकी माँ ने इसे बतौरे हरामजादा जना है। जनाब चीफ जस्टिस साहब, अगर तुम्हें अपनी माँ पर एतमाद है, हलाल ज़ादे समझते हो, कादियानी तुम्हारे समेत पूरी उम्मत को काफिर कहता है, वहां पर शेखुल इस्लाम मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी ने भी मुहद्दिस जलील अल्लामा सैयद यूसुफ बिन नूरी की जानशीनी का हक अदा करते हुए 6000 किलोमीटर दूर इस्तांबुल में बैठ के वीडियो लिंक के जरिए चीफ जस्टिस को कहा, पैराग्राफ नंबर 42, पैराग्राफ नंबर 7, पैराग्राफ नंबर डी, ये 3 वो चीजें हैं जो अकीदे खत्म नबुव्वत के भी मनाफी हैं, इस्लाम के भी मनाफी हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द माय कंट्री, माय लवली कंट्री, हमारा मुहिब महबूब वतन मुल्क पाकिस्तान के आईन से भी गद्दारी है। और आप चीफ जस्टिस हैं, आप आईन को रीराइट नहीं कर सकते, आईन को तशरीह तो कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, लेकिन लिख नहीं सकते। आपका फैसला आईन को लिखने के मुतरादिफ है। ये तमाम अकाबिर ने, तमाम मकातिब फिक्र ने मुत्तफिका मौकिफ दिया तो वक्त के चीफ जस्टिस वापस लेने पे मजबूर हुआ। अगरचे मैं उसकी फराख दिली को भी मानता हूँ कि फराख दिली उसकी है, लेकिन चीफ जस्टिस तनख्वाह किस चीज की लेता है, प्रोटोकॉल किस चीज का एंजॉय करता है? क्या वो मेरे अकाबिर का लिखा हुआ मौकिफ सफहात में नहीं पढ़ सकता था? हमने राइट करके दिया, तमाम मकातिब फिक्र ने उसूली मौकिफ लिख के दिया, फिर चीफ जस्टिस ने क्यों नहीं पढ़ा? वजह क्या थी? हम पीछे के मामला भी जानते हैं। जिस वक्त फैसला आ रहा था, यूरोपीय एम्बेसडर वहां क्या कर रहे थे? मैं जाता हूं, जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट हमसे मोबाइल ले लिया जाता है, लेकिन यूरोपीय एम्बेसडर अपने पास लैपटॉप लेकर आता है, अपने साथ यूएसबी इंटरनेट के लेके आता है, वो लाइव अपने आकाओं को बता रहा होता है। ये सारी चीजें हमारे मद्देनजर थी, लेकिन अल्लाह ने करम किया, अल्लाह ने फजल किया। वही चीफ जस्टिस था, वही अदालत थी, वही कटहरा था, वही रोस्टम था, वही मकाम था। उस जगह आपके और मेरे कायद की रब ने लाज रखी, आपकी और मेरी दुआओं की रब ने लाज रखी। और चीफ जस्टिस ने ना सिर्फ फैसले के उन पैराग्राफ को हज़फ किया, बल्कि कहा कि ये पैराग्राफ आज के बाद दुनिया की किसी अदालत में बतौर नजीर पेश नहीं हो सकते। मेरे दोस्तों, इसकी बुनियादी वजह जहां अल्लाह का फजल
है, रसूलुल्लाह की रहमतुल आलमीनी है। वहां पर हमारे तमाम मसालिक, तमाम जमातों की यकजहत होना है, वहां पर एक होना है, वहां पर इकट्ठा इत्तेहाद इत्तेफाक की बरकत है, जिसकी वजह से आज ये फैसला आया। मैंने कहा हमने सितंबर 1974 नहीं देखा, सदारती ऑर्डिनेंस 1984 नहीं देखा, लेकिन हमने 22 अगस्त 2024 देखा है, हमने सुना है, हमने पढ़ा है। आज हमारी आंखों ने देखा है कि कादियानियत एक बार फिर जलीलो ख़व्वार होके इस मुल्क पे उसको यूं तमाचा पड़ा, जैसे कहते हैं बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बड़े जलीलो ख़व्वार होकर तेरे कूचे से हम निकले। कादियानियों, अगर तुमने रसूलुल्लाह की दामन रहमत पे ना आए, याद रखना तुम्हें दुनिया में भी जूते पड़ेंगे, तुम्हें आखिरत में भी जिल्लत का सामना होगा। और चाहते हो आज इज्जत की जिंदगी, तुम्हें अल फतह ग्राउंड फैसलाबाद के इस वसीओ अरीज ग्राउंड से, आपकी ताईद से, अपने उमरा की ताईद से एक जुमला मिल्लत कादियानियों को कह रहा हूँ, इज्जत चाहिए, असमत चाहिए, बरकत चाहिए, आओ रसूलुल्लाह की दामन रहमत में, आओ रसूलुल्लाह की खत्म नबुव्वत को तस्लीम करो। रब दुनिया में भी इज्जत देगा, रब आखिरत में भी इज्जत देगा। नारा तकबीर, ताजो तख्ते खत्म नबूवत, ताजो तख्ते खत्म नबूवत। और सुने, हाँ हाँ, ये खत्म नबुव्वत की बरकत हैं कि आज वही अदालत, वही कटहरा, वही रोस्टम, वही मंजर और रसूलुल्लाह की खत्म नबुव्वत का परचम बुलंद हुआ है। कादियानियत पे जूते पड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला अगर कादियानी और कादियानी नवाजों ने यही रविश रखी तो दा गज़दा मैदान इंशाअल्लाह ताला घोड़ा भी यही होगा, मैदान भी। मुसलमान जितना गुनाहगार, खताकार, रूसियाकार हो, कभी भी रसूलुल्लाह पे कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। नो कंप्रोमाइज ऑन दिस मैटर। भूल जाइए हम खत्म नबुव्वत पे कंप्रोमाइज कर लेंगे, जी नहीं, ये हमारे ईमान का मसला है, हमारी शान का मसला है। आपने कभी सोचा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलीलुल कदर पैगंबर होने के बावजूद उनकी तौरात आज महफूज नहीं है। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम साहिब इंजील होने के बावजूद उनकी इंजील आज महफूज नहीं है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत, शान, मर्तबा, लिल्लाहियत, तक़वा, तहारत, दर्जा, हैसियत, वहयो अपनी जगह मुसल्लम है, पर उनकी ज़बूर आज महफूज नहीं है, बाकी सहीफे महफूज नहीं है। भाई वजह क्या है? मामला उनकी उम्मत के हवाले था, इसलिए वो हिफाजत नहीं कर पाए। ये आम जवाब में मिलता है, लेकिन आज अल फतह ग्राउंड में मैं जवाब पेश कर रहा हूं। अगर तेरे दिल को वो जवाब लगे, हाथ खड़ा करके तायीद कर देना, दिल की तख्ती पे तावीज बना के लिख लो, मैंने कहा बाकी नबी थे, हुजूर खातिमुन नबिय्यीन है, बाकी मुक्तदी थे, हुजूर इमाम है, बाकी कारकुन खत्म नबुव्वत हुजूर पाक रईसुल अंबिया थे। तो मेरे पाक पैगंबर ने खत्म नबुव्वत का ताज लेकर तशरीफ लाए, खत्म नबुव्वत के तमगे लेकर तशरीफ लाए। हुजूर के बाद ना ही नबुव्वत नहीं है, ना ही शरीयत नहीं है, ना ही रिसालत नहीं है, ना ही पैगंबरी नहीं है, ना ही वही नहीं है। क़यामत तक नबुव्वत मूसा अलैहिस्सलाम ने नहीं चलना था, नबुव्वत ईसा अलैहिस्सलाम ने नहीं चलना था, नबुव्वत दाऊदी ने नहीं चलना था, नबुव्वत मुहम्मदिया ने चलना था। कुरान भी महफूज है, हदीस भी महफूज है, सीरत भी महफूज है, रसूलुल्लाह के दिन रात के अमाल भी महफूज है। और ये खत्म नबुव्वत की बरकत है। हाँ हाँ, कुरान करीम की महफूजियत, ज़बर ज़ेर की गलती नहीं है, जज़म पेश की गलती नहीं है। आयत तो बड़ी बात है, सूरत तो बड़ी बात है, रकू तो बड़ी बात है, मंजिल तो बड़ी बात है, पारा तो बहुत बड़ी बात है। एक आयत के
गलत आरा एराब भी नहीं पढ़े जा सकते, उसको टोका जाता है। हत्ता कि वो नमाज जिस नमाज में बोलना मना है, हंसना मना है, इशारा नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते, खाना नहीं खा सकते, पीना नहीं कर सकते, उस नमाज में भी आका पे उतरने वाले कलाम में अगर इमाम साहब भूल के कुछ मिस्टेक करते, पीछे इजाजत है, लफ्ज पढ़ना पड़े लफ्ज पढ़ो, आयत पढ़नी पड़े आयत पढ़ो, पैराग्राफ पढ़ना पड़े पैराग्राफ पढ़ो, और वो इस हद तक इजाजत है। उठाइए सही मुस्लिम, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रावी है रज़ी अल्लाह अन्हु, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ लोगो फैज़ा नसीतु फज़क्किरूनी, मैं नबी होने के बावजूद, इमामुल अंबिया होने के बावजूद अगर इस कलाम में कहीं भूल हो जाए, सहाबा मुझे बताया करो। पता चला अल्लाह को खत्म नबुव्वत इतना मुकद्दस अकीदा प्यारा है कि उसकी हिफाजत कुरान के जरिए, वो कुरान नमाज में बोलना अल्लाह ने जायज रखा। मजाक थोड़ी है अकीदा खत्म नबुव्वत, ऐसे इसको हम थोड़ी ले लेंगे कि ऐसी बात है। जी नहीं, आज पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उतरने वाला कलाम महफूज, बल्कि पैगंबर की हदीसें महफूज, पैगंबर के फरामीन महफूज। मैं इस पर एक दलील पेश करता हूँ। उठाइए सुनन नबी दाऊद जिल्द नंबर 2 खोलिए, किताबुल इल्म खोलिए, बाब किताबतुल इल्म खोलिए। सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, कुल्ल शैइन अस्मअहु मिन रसूलिल्लाह अक्तुबुहु, हुजूर जो फरमाते मैं लिख लेता। हदीसें लिखना शुरू कर दी। फनहतनी कुरैश, कुरैश के जिल्ला सहाबा ने मुझे रोका और मुझे फरमाने लगे, अतक्तुबु कुल्ल शै, वो हर चीज लिखता है। रसूलुल्लाह बशरुन यतकल्लमु फिल गज़ब वर रज़ा, हुजूर बतौर फितरत बाय नेचर कभी गुस्से में बात करे तो वो भी लिखी जा रहा, प्यार में बात करे वो भी लिखी जा रहा, मजाक में बात करे वो भी लिखी जा रहा। नहीं नहीं, सिर्फ मसाइल लिख, बाकी छोड़ दे। अब्दुल्ला फरमाते हैं, फामसक्तु अनिल किताब, मैंने लिखना छोड़ दिया। फज़करतु ज़ालिका लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात अल्लाह के रसूल से अर्ज की। पैगंबर इस्लाम ने मुझे देखो, मुझे फाउमा बिअस्बैहि इलाफी, अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस कहते हैं, रसूलुल्लाह ने अपने दायां हाथ उठाया, उंगली मुबारक उठाई, जिस उंगली पे चांद दो टुकड़े हुआ है, जिसे कुरान इक़्तरबत अस्साअतु वंशक़्क़ल क़मर कहता है, वो उंगली उठाई, अपने होंठों की तरफ फरमाई और फरमाने लगे, उक्तुब फवल्लज़ी नफ़्सी बियदिही मा यख़रुजु मिन्हु इल्ला हक़। अब्दुल्ला लिखना शुरू कर दे, इन होठों और इस ज़बान पर मेरे रब का पहरा है। मैं गुस्से में बोलूं, प्यार में बोलूं, मज़ाक में बोलूं या जैसे बोलूं, हक की हक बोलूंगा। पैगंबर की हदीसें महफूज। आओ जरा आगे। सिर्फ हदीसें महफूज नहीं, जो नबी के साथ जुड़ गया, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, चाहे वो नबी का जुज़्वे बदन, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का घराना, नबी के अहले बैत हैं, या नबी का याराना पैगंबर के सहाबा हैं, अल्लाह ने उनके तज़किरे भी आज जिंदा रखे, उनके डंके भी आज बज रहे हैं। दुनिया में यकीन माने, मिल्लत ईसाईयत के पास, मिल्लत यहूदियत के पास, मिल्लत साबियत के पास अस्मा और रिजाल नहीं है, मुसलमानों के पास अस्मा और रिजाल हैं। मेरे पाक पैगंबर की बात जिस सहाबी ने सुनी, पैदा कहाँ हुआ, नाम क्या है, खानदान क्या है, पहचान क्या है, लकब क्या है, और इस शख्स ने पैगंबर की खिदमत में कितना अरसा रहा है, ये कबल हिजरा ईमान लाया, बादल हिजरा ईमान लाया, ये सहाबी है या मुखज़रम है, ये ताबी है या कौन है, पूरी तफसील मौजूद है। इसकी शादियां कितनी हैं, औलादें कितनी हैं, कहाँ फौत हुआ, कहाँ जिंदगी गुजारी, ये सिर्फ सहाबी तक नहीं है, सहाबी के शागिर्द तक है, शागिर्द के शागिर्द तक है, शागिर्द के शागिर्द तक है। आज हमारे पास सिलसिलतुल ज़हब मौजूद है, आज हमारे पास सिलसिलतुल अहदीस मौजूद है। सिलसिला कहते हैं जंजीर को, जंजीर की कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ी होती है, इसीलिए
आज भी हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये बात कह सकते हैं कि लोगों, रसूलुल्लाह हमारे उस्ताद मुकर्रम हैं, क्योंकि हमने जिससे पढ़ा, उसने जिससे पढ़ा, उसने जिससे पढ़ा, उसने जिससे पढ़ा, वास्ता सहाबी, सहाबी से रसूलुल्लाह तक वास्ता जाता है। मेरी बात का मतलब जो पैगंबर के कदमों में जुड़ गया, दामन रहमत से वाबस्ता हो गया, उसके तस्करे भी रब ने जिंदा रख दिए हैं। मेरे साथियों, मेरे पाक पैगंबर की सीरत की बातें जिंदा हैं। चैलेंज दावे और ताकती से कहता हूँ, उलमा के पास आओ, पूछो पैगंबर इस्लाम का दिन कैसा था, ये बताएंगे। रातें कैसी थी, ये बताएंगे। पैगंबर की सर्दी का मामला कैसे थे, ये बताएंगे। गर्मी कैसे थी, ये बताएंगे। पैगंबर का हजर कैसे था, ये बताएंगे। पैगंबर का सफर कैसे था, ये बताएंगे। पैगंबर इस्लाम का लड़कपन कैसे था, जवानी कैसे थी, बुढ़ापा कैसे था, और दाढ़ी में कितने बाल सफेद थे। फरमाया हुजूर पाक की वफात के 18 बाल सफेद थे। हुजूर पाक इस्लाम की हालत अमन कैसी थी, हालत जंग कैसी थी। पैगंबर बतौर जर्नैल कैसे थे, बतौर नबीउल मलाहम कैसे थे। पैगंबर इस्लाम बतौर इमाम कैसे थे, बतौर खतीब कैसे थे, बतौर नबी कैसे थे, बतौर अमीर कैसे थे। पैगंबर खामन थे तो कैसे, पैगंबर बेटे थे तो कैसे, पैगंबर दामाद थे तो कैसे, पैगंबर नाना जी थे तो कैसे। नबुव्वत ने घर की जिंदगी कैसे गुजारी, नबुव्वत ने बाहर की जिंदगी कैसी गुजारी। हुजूर की नॉर्मल लाइफ क्या थी, बिजनेस लाइफ क्या थी। पैगंबर ने तिजारत कैसे किया, पैगंबर ने कंट्री आउट ऑफ कंट्री ट्रेवल कैसे किया, मुल्क गैर मुल्क घूमे कैसे हैं। यहाँ एक एक चीज महफूज है नबुव्वत के बारे में। आज दुनिया में 1,24,000 पैगंबर की बात होती है, 1,23,999 पैगंबर की उम्मतें हैं। उनमें कोई उम्मती अपने नबी की इतनी बातें नहीं बता सकता जितनी मुसलमान बता सकता है। पता चला ये सिर्फ नबी नहीं है, आखिरी नबी है। एक एक चीज को रब ने कयामत तक महफूज कर दिया।